और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर हैं और जानकार हैं। आपका भी स्वागत है स्वर्ण जी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। पहला सवाल मैं सबसे पहले स्वर्ण जी आपसे करना चाहूंगा। जेलेंस्की वहां पर है, जहां पर इस वक्त कौल साहब बैठे हुए हैं। कौल साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं और जेलेंस्की भी अमेरिका में पहुंचे हुए हैं। तो जेलेंस्की वहां पहुंचे तो ये युद्ध को दो ही दिशा देगा, या तो युद्ध कमजोर होगा या युद्ध और भड़क सकता है। आपको क्या लगता है किस ओर जाएगा? क्या पुतिन को प्रेशराइज किया जा सकता है, दबाव में लाया जा सकता है? सबसे पहले तो जैसे आपने दिखाया उनकी बैठकों का दौर आपस में, फरवरी में जो बहुत खराब मुलाकात हुई थी, उसके बाद पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में जब भाषण देने गए थे राष्ट्रपति ट्रम्प, तो शनिवार इतवार को 2 बार बातचीत हुई थी और उसके बाद अब आज 1 या 1.5 घंटे में बातचीत होने वाली है। तो पहले तो ये कि यूक्रेन के साथ राष्ट्रपति ट्रम्प का तालमेल लगातार बेहतर होता नजर आता है और उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि वो कहाँ तक जाएंगे हथियार मुहैया कराने के लिए, क्या वो टोमाहाक क्रूज मिसाइल देंगे या नहीं देंगे। दूसरा कि वो शांति वार्ता को किस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों तरफ से ये बातचीत होगी। खासकर जैसे आपने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने ये देखकर कि जेलेंस्की अमेरिका जा रहे हैं, खुद बड़ी लंबी बात, 2.5 घंटे की बात राष्ट्रपति ट्रम्प से की। और मुझे लगता है कम से कम युद्ध के आगे बढ़ने को रोकने की वो कोशिश थी उनकी। और कम से कम जो हथियार देने का मुद्दा है, मुझे लगता है उसके बाद थोड़ा सा ठंडे बस्ते में जा सकता है। लगातार सहायता होती रहेगी, पर वो जो लॉन्ग रेंज मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, जो मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग तक जा सकती हैं, शायद वो इस बार उन पर तालमेल नहीं बनेगा जेलेंस्की साहब के साथ। तो युद्ध मुझे लगता है चलता रहेगा। आज भी देखें कि रशिया ने काफी सीवियर हमले किए हैं। कीव में ब्लैकआउट्स हुए, उसके बाद लगातार वो उनके एनर्जी सेक्टर पर हमले कर रहे हैं। तो रूस भी लगातार दबाव यूक्रेन पर बनाए रखता है और अमेरिका से थोड़ा सा तालमेल बनाने की कोशिश करता है जब भी लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को आक्रोश की भाषा में इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। तो युद्ध अभी मुझे नहीं लगता खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अलास्का मीटिंग में भी जहां राष्ट्रपति ट्रम्प गए थे बात करने की युद्ध विराम होना चाहिए, नहीं तो खतरनाक इसके नतीजे निकलेंगे, जब अलास्का शिखर वार्ता से बाहर निकले तो उन्होंने कहा नहीं, हम युद्ध विराम की बात नहीं करेंगे, शांति प्रस्तावना की बात करेंगे, जो पुतिन शुरू से कह रहे हैं। तो युद्ध मुझे लगता है फिलहाल ना तो बंद होने वाला है और ना ही उसमें कुछ अचानक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है कि क्या बहुत दूरी के जो हथियार हैं वो यूक्रेन शुरू करेगा इस्तेमाल करने। तो जो हालत है मुझे लगता है मोर और लेस वही बनी रहेगी फिलहाल, पर उसके बंद होने के भी अभी आसार कोई सामने नजर नहीं आ रहे।